एक ऐसी जेल में लाया जाता है जहां कानून नहीं सिर्फ ताकत चलती है, जहां हर कैदी खून से अपनी पहचान बनाता है। जेल के अंदर आते ही सब कैदी उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के से वो पंगा ले रहे हैं वो असल में उन सब का बाप निकलने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस वैन दिखाई जाती है जो कुछ कैदियों को लेकर सीधा चाइना की एक जेल में पहुंचती है। इस जेल में कोई आम कैदी नहीं रहते, बल्कि ऐसे ऐसे कैदी रहते हैं जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं। जो कोई भी कैदी उनके सामने कमजोर दिखता है वो उसे जान से मार डालते हैं। और आज भी कुछ कैदी इस जेल में लाए जाते हैं, जिनमें एक 21 साल का कम उम्र कैदी रिकी भी शामिल था। उसे इस जेल में इसलिए लाया गया क्योंकि उसने एक आदमी को बेरहमी से मार डाला था। रिकी को इस जेल में पूरे 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे इस जेल में पूरे 5 साल बिताने थे। जैसे ही रिकी मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, वहाँ रेड अलर्ट आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर गार्ड्स उसे रोककर उसकी चेकिंग करने लगते हैं। यहाँ चेक करने के बाद भी उन्हें रिकी के पास से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मेटल डिटेक्टर अभी भी बार बार दिखा रहा था कि उसके पास कोई तो लोहे की चीज मौजूद है। इसलिए वो गार्ड्स उसे एक एक्सरे मशीन के पास ले जाते हैं। जैसे ही मशीन चालू होती है तो वहाँ उसके सीने पर एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी 5 गोलियां फंसी हुई थीं, और इन्हीं गोलियों को मशीन डिटेक्ट कर रही थी। ये देखकर वहाँ मौजूद गार्ड्स एकदम से चौंक जाते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आम इंसान के सीने के अंदर 5 गोलियां फंसी हों, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा हो। वो गार्ड उससे कहता है कि तुमने इन गोलियों को निकलवाया क्यों नहीं। आगे से रिकी उसे बताता है कि ये गोलियां मेरी बॉडी के लिए एक पावर है, इसलिए मैंने इन्हें नहीं निकाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह जेल असल में 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बटी हुई है, और हर ब्लॉक पर एक खतरनाक कैदी का राज होता है। ये चारों अपने अपने हिस्से के बादशाह होते हैं, जो चाहे करते हैं, जिसे चाहे सजा देते हैं। हर सेल का लीडर अपने इलाके में किसी को सांस भी अपनी मर्जी से लेने नहीं देता, और जेल का हर एक कोना डर, खून और जुल्म से भरा हुआ है। सुबह होते ही सब अपने कामों में लगे हुए थे। तभी वहाँ एक कैदी आता है जिसका नाम सैमुअल था, जो वेस्ट ब्लॉक का लीडर था। वह आते ही वहाँ एक बूढ़े कैदी विंग को पीटने लगता है, क्योंकि उसने उसका कहना नहीं माना था, इसलिए वह उसे वहाँ पीट डालता है। दरअसल ये आदमी अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में बिता चुका था, और उसे इस जेल से बाहर जाने की कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो इन जालिम और बेरहम कैदियों के बीच ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए उसने जेल में ही एक छोटा सा खिलौना अपने बेटे के लिए बनाया, ताकि वो अपने बेटे को एक आखिरी तोहफा दे सके। लेकिन इसी दौरान वो खिलौना सैमुअल उठा लेता है। वो बूढ़ा कैदी अपना खिलौना उससे वापस मांगता है, क्योंकि ये खिलौना उसने अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत से बनाया था। लेकिन तभी सैमुअल वो खिलौना उसके सर पर दे मारता है, जिससे वो नीचे जा गिरता है और उसके खिलौने के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सैमुअल उसे धमकी देता है कि अगर आज के बाद मुझसे पंगा लिया तो जान से मार डालूंगा। यहाँ वो बूढ़ा उसके ताने सुन सुनकर पूरी तरह तंग आ चुका था, और अब उसके दिल में सैमुअल के लिए एक बदले की आग भड़क उठती है। इसलिए वो खिलौने का टूटा हुआ टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन सैमुअल का चमचा उसके आगे अपनी टांग अड़ा देता है, और मौके पर ही सैमुअल वो खिलौना उठाकर जोर से